ए वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी स्वीट वेलकम टू अस चैनल। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते क्या हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फ़ायदा क्या होता है, और हम लोग ने सॉल्यूशन निकालने का अलग अलग तरीका हम लोग ने जाना था। सबसे पहला तरीका था हमारा श्रीधराचार्य मेथड, दूसरा तरीका था हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और तीसरा तरीका था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, तो हम लोग ने पिछले सेशन में श्रीधराचार्य मेथड को जान लिया था अच्छी तरीके से। आज हम लोग जानेंगे किस तरह हम लोग मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद चलेंगे मिडल टर्म के ऊपर। ठीक है, एक एक रेंडमली मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाता हूँ और उस पे थोड़ा मैं आपको बताऊंगा क्या कोएफिशिएंट होते हैं, कौन कौन वेरिएबल होते हैं, और कौन से हमारा कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं एक कोई भी एक रेंडमली में एक 2x² + 7x + 3 = 0। ठीक है, ये आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो देखिए जो भी नंबर है उसको छोड़ दीजिए आप, और नंबर को छोड़ के जो अल्फ़ाबेट है इसमें इस्तेमाल जो हो रहे हैं उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल ये हैं। ठीक है, वेरिएबल है पर पावर अलग अलग है, तो कोई बात नहीं है, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो x⁻1 है और x⁻2 है। ठीक है, तो जो भी x के सामने जो भी नंबर है उसे हम लोग देखो, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। और जो x के सामने जो नंबर है, जैसे 7 है हमारा, 7, तो क्या है, 7 को हम लोग क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट। देखो कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट तो है पर किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और हमारा यहाँ पे 2 है, तो 2 हमारा क्या है, 2 हमारा कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट है क्योंकि वो वेरिएबल के सामने है, पर कोएफिशिएंट किसका है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल के सामने आपके पास रहेंगे उसे हम लोग कोएफिशिएंट कहेंगे। और देखिए अब हम लोग कांस्टेंट किसे कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट है जिस भी टर्म पे आपका वेरिएबल ना हो, ठीक है, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो देखिए आप पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें इसके पास वेरिएबल है, इस टर्म के पास वेरिएबल है, और इस टर्म के पास वेरिएबल नहीं है, तो इस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, आपका कांस्टेंट कहेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, आपका 3। या कांस्टेंट आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है। कांस्टेंट को जनरली आप x⁻0 के साथ अगर कोई भी नंबर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अगर कोई भी इस फॉर्म में हो तो हम लोग उसे कांस्टेंट कहेंगे, क्योंकि x⁻0 = 1 होता है। आपको ये पता चला गया होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। ठीक है, तो कोई भी टर्म अगर 3x⁻0 के साथ हो तो उस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो कि 3 × x⁻0 की लिख सकते हो, और 3 × x⁻0 क्या होता है, 1, तो 3 × 1। ठीक है, तो ओवरऑल आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। तो ठीक है, अगर कोई भी नंबर डायरेक्ट लिए तो उसे कांस्टेंट कह लो, या ऐसे बस एक्स्ट्रा मैंने ये बताया आपको। ठीक है, कोई भी नंबर जिसमें वेरिएबल ना हो उसको आप लोग कांस्टेंट कह दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग ने बेसिक सी बात जान ली। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू हम लोग जानेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने उठाया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 6x² + x - 2 = 0। ठीक है, तो मैंने आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक रख दिया है। अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक किस तरह हम लोग मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ये आपका रहा मिडल टर्म। ठीक है, और मिडल टर्म के सामने x है, तो x के सामने आप कोएफिशिएंट हम लोग 1 ही रखते हैं। ठीक है, 1 ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग इस मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 1 को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो स्प्लिट करने से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा है कि आप लोग कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या है, आपका 6 है, और उसको मल्टीप्लाई करोगे आप कांस्टेंट टर्म से। तो जब कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे 6 × 2, तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, नंबर मिलेगा। 6 × 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12। ठीक है, तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको एक प्रोडक्ट मिला, तो प्रोडक्ट को क्या करो आप, इस प्रोडक्ट को आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो 2 6 2 2 6 12 2 3 6। ठीक है, तो आपने कर दिया। आप क्या करो, इस 3 को भी
तो जैसे 1 तो हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, पर ऐसे लिख दो क्योंकि हम बहुत सारे केस देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करो, सबसे पहले स्टेप आपने क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो आपको एक नंबर मिला और नंबर को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको एक केस बनाना है, ठीक है। सबसे पहले बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करूँगा, दो बॉक्स बनाऊँगा, ठीक है, इक्वल्स टू, और फिर से अब इसमें आप क्या क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, जो मल्टीप्लाई लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब आपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को जब मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर मिला, तो मल्टीप्लाई करके हमें वो नंबर लाना है, दो नंबर को ढूंढना है प्राइम फैक्टराइजेशन में से और मल्टीप्लाई करके हमें 12 लाना है, ठीक है। अब देखो, जो भी आपका मिडल टर्म है, जैसे कि हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडल टर्म हमारा 1x है, ठीक है। तो 1x है तो कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके हमें 12 लेके आना है। अब हमें देखना है कि इन दोनों नंबर के बीच में ऑपरेशन कौन सी लगानी है, तो जो ऑपरेशन लगानी है वो किस पे डिपेंड करता है, ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस पे डिपेंड करता है। देखिए, ये जो बीच में साइन रहेगा या तो वो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा। अब ये प्लस है या माइनस है, ये कहाँ से पता चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप कांस्टेंट पे जाइए, कांस्टेंट टर्म के सामने जो भी आपका साइन रहेगा वही साइन आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब दो नंबर इस प्राइम फैक्टराइजेशन में से ढूंढेंगे और मल्टीप्लाई करके आपको 12 मिलेंगे और मिलना चाहिए, और फिर से दोनों नंबर पे सब्ट्रैक्शन लगा के आपको 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो दो नंबर हम ट्राई करते हैं इसमें कि कौन कौन सा, मतलब कि आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले केस में क्या लेता हूँ, सबसे पहले केस में ये लेता हूँ कि आप क्या करें, 3 2 6, 3 2 6, ठीक है, और 6 3 2 1 इंटू 2 तो 2, तो आप क्या करो, 6 2 12, ठीक है। अब आपने एक नंबर लिया 6 और एक नंबर 2 लिया, तो ठीक है। तो हम लोग ने सबसे पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया कि हम लोग फुलफिल कर दिया कि दो नंबर को उठाए इस प्राइम फैक्टराइजेशन में से, कि तो हमें मिल रहा है 12, मल्टीप्लाई करके 12 मिले। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों नंबर के बीच में हम लोग सब्ट्रैक्शन लगा के हमें 1 मिल रहा है कि नहीं। तो 6 - 2 = कितना, 6 - 2 कर रहे हैं तो 4। तो ये वाली तो आपका सही चल रहा था, पर यहाँ पे आपका हमें लाना था 1, पर यहाँ पे आ रहा है 4। तो हम लोग ये जो नंबर है 6 और 2 इसको इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा नंबर चेक करते हैं। जैसे क्या करूँ मैं, 4, कोई भी आप कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई करके कैसे भी, बस आपको दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट हमें 12 चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 2 4, 4 3 12, 12 इंटू 1, यहाँ पे 1 है तो 12 इंटू 1 करोगे 12 आएगा। चलो सही है, ये ऊपर वाले केस तो समझ आ रहा है। आप देखो, इन 12, एक नंबर 12 है, एक नंबर 1 है, तो 12 माइनस 1 करो, तो 12 - 1 किया आपने तो आपको 11 मिला। तो ये जो दोनों नंबर देखो, दो केस था, एक तो दोनों मल्टीप्लाई करो तो 12 आना चाहिए, और दोनों नंबर पे सब्ट्रैक्शन लगाओ तो 11 आना चाहिए, 1 आना चाहिए था। तो ये वाली केस आपका फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इन 12 और 1 जो कॉम्बिनेशन है उसको नहीं लेंगे। अब लास्ट एक बार देखते हैं, 2 2 4 और 3 इंटू 1 3, तो 4 इंटू 3 जब आप कर रहे हो तो आपको 12 मिल रहा है। अब 4 - 3 कर रहे हो तो आपको 1 मिल रहा है। तो देखो, 4 इंटू 3 करोगे तो आपको 12 मिल रहा है, ठीक है, ये भी सही है। और दोनों नंबर को माइनस करने के बाद आपको क्या चाहिए, 1, तो वो भी मिल रहा है। तो ये 4 और 3 को हम लोग चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4 और 3, 4 और 3, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो दोनों बॉक्सेस में हमारे सेम ही नंबर रहने चाहिए, ठीक है। तो जो हम लोग ने मिडल टर्म को स्प्लिट करना था, यहाँ तक हम लोगों को पता चल गया कि वो एक नंबर जो मिडल टर्म है उसको कौन से दो नंबर में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो हमें 4 और 3 नंबर मिल चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले वही कॉपी पेस्ट वाली मेथड करेंगे, x - 2 = 0, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6x² जैसे उसको लिखो +1। अब 1 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 है, 4 - 3 1 है, तो 1 की जगह पे आप लिख सकते हो 4 - 3 और x, क्योंकि ओवरऑल चेक करो 4 - 3 क्या होगा 1 और 1x, तो यहाँ पे सेम है, ठीक है। -2 = 0। जब आप इसको चेक करो, x² यहाँ 4 - 3 1 1 है, x है, सब सेम है, ठीक। बस आपने थोड़ा सा अरेंजमेंट किया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको सोल्व नहीं करना है, अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को तोड़ना है। तो 6x², तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, +4 × x, तो +4x, प्लस माइनस माइनस,
तो प्लस माइनस माइनस और 3 है 3x, ठीक है। और फिर से अब क्या करोगे, -2 = 0, ठीक है। तो आपको 2 पेयर बनाने हैं, एक पेयर ये और एक पेयर ये, ठीक है। अब इस पेयर में से कॉमन निकालना है आपको और इस पेयर में से कॉमन निकालना है, ठीक। तो कॉमन निकालने के हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है ये देखते हैं, ठीक है। 6x², 6 देखिए, पहले सबसे पहले मैं 6 और 4 में देखता हूँ क्या कॉमन है, ठीक है। तो 6 को आप लोग लिख सकते हो 2 और 2 × 3, और यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों टर्म में अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें 3 है और इसमें 3 नहीं है, तो हम लोग 3 तो कॉमन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये तो क्लियर है। तो अब देखो इसमें 2 है, इसमें इस 2⁻1 है, इस पे 2⁻2 है। तो देखो कभी भी आप जब कॉमन लेते हो ना, तो कॉमन लेते हैं तो आप मिनिमम पावर प्रेफर करते हो, ठीक है। तो मिनिमम पावर किसके पास है, 2, तो 2 तो हम लोग कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लेना है, 2। अब देखो अब x² है और x है, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x⁻1 है, ठीक है। तो इन दोनों में देखो मिनिमम पावर मैंने बताया था, मिनिमम पावर वाले को चूज़ करना है। तो x⁻2 है, x⁻1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, x⁻1 लेंगे। तो x, अब इन दोनों टर्म में हमें ये पता चल गया कि हमें 2x दोनों टर्म में से कॉमन निकालना है, ठीक है। अब क्या करो, अब इस पहले पे आएंगे, तो 6x² को आप लोग लिख सकते हो 2 × 3 × x 2 × 3 6, और x को आप लोग x × x लिख सकते हो। तो आपको क्या निकालना है, 2x कॉमन निकालना है। 2 को कैंसिल, 2x 2 और x, तो आपके पास क्या बचा, 3x, ठीक है। तो जब आपने कॉमन निकाला 2x कॉमन निकाला, तो आपके पास 3x बचा, ठीक है। प्लस प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, इसमें से 4x में से 2x कॉमन निकालना है। तो 4x को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 4 को लिख सकते हो x ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है, इस 4x में से 2x कॉमन निकालना है। फिर 2x को कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा आपके पास, 2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि देखो, अब आपको क्या करना है, जो आप इसमें से कॉमन निकालो तो जो ब्रैकेट में नंबर है वो इसके साथ सेम आना चाहिए, ठीक है। तभी आपका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में तो हमारे पास क्या है, देखो इन दोनों नंबर में से कोई, देखो 3x और 2 है, तो इसमें इसमें तो 3 है पर इसमें हमारा 3 नहीं है, इसमें x है पर इसमें हमारा x नहीं है। तो दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, पर जब दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों टर्म में से 1 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें इस ब्रैकेट में हमें पॉजिटिव कोएफिशिएंट मिल रहे थे, तो हमें इसमें पॉजिटिव कोएफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग -1 कॉमन निकालेंगे। तो जब इसमें से -1 कॉमन निकालोगे, जैसे कि -3x है, ठीक है। तो -3x में से -1 कॉमन निकालोगे, तो आप क्या कर सकते हो, 3x × -1 लिख सकते हो, ठीक है। तो -3x को आप लोग 3x × -1 लिख सकते हो। अब -1 को कॉमन निकालोगे, तो आपके पास क्या मिलेगा +3x, तो आप क्या करो 3x लिख दो। अब देखो -2 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 × -1, तो अब 2 में से आपको क्या कॉमन निकालना है, -1। तो जब -1 को कॉमन निकालोगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 2। तो आप यहाँ पे क्या करो, +2 बनेगा, प्लस का 2। तो यहाँ तक कॉमन किस तरह निकालते हैं, आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो आपने इतना देख लिया। अब देखो यहाँ पे भी 3x + 2 है, यहाँ पे भी 3x + 2 है। जब आपने कॉमन निकाल लिया, तो हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे, हम लोग इसको एक टर्म कंसीडर करेंगे। तो इन दोनों टर्म में अब क्या कॉमन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी 3x + 2 है और यहाँ पे भी 3x + 2 है। तो इन दोनों टर्म में आपका क्या कॉमन है, 3x + 2, ठीक है। जब भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम लोग इसको एक ही टर्म कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3x + 2 था और यहाँ पे भी 3x + 2 था, तो हम लोग क्या करेंगे, 3x + 2 को हम लोग कॉमन निकाल लिए, ठीक है। तो एक एक ब्रैकेट और बनाओ। जब देखो यहाँ पे क्या था, 2x 3x + 2, तो इस टर्म में से हम लोग क्या करना है, 3x + 2 को कॉमन निकालना है। तो इस टर्म में से 3x + 2 को निकाल दो, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, 2x, ठीक है। अब इस टर्म में से हमें 3x + 2 को माइनस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, -1 × 3x + 2। तो इस टर्म में से 3x + 2 को निकाल दो, तो आपको पास क्या बचेगा, -1, ठीक है, = 0, ठीक है। तो ये आपका हम लोग मिडल टर्म से हम लोग फैक्टर फॉर्म मिला दिए। तो आप क्या करो, सॉल्यूशन निकालना है, तो आप क्या करो, एक फैक्टर है
3x+2 इसको 0 बना दो, 0 से इक्वेट कर दो और इसको क्या कर 2x - 1 = 0, ठीक है। अब मतलब इस फैक्टर को भी 0 से इक्वेट कर दो, इस फैक्टर को भी 0 से इक्वेट कर दो और जो x की वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी, सॉल्यूशन होगी, ठीक है। तो 3x+2 पहले हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 2 को ट्रांसपोज करूँगा वहाँ पे, तो यहाँ प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2। तो x की वैल्यू x अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 हो जाएगा, ठीक है, एक x की वैल्यू। और एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x - 1 = 0 है, तो 2x है और इस 1 को -1 को हम लोग उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 और x = अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास क्या मिलेगा, 1/2। तो हमारे x की वैल्यू क्या है, -2/3 और 1/2 हमारी दो x की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ने पूरा समझा कि किस तरह मिडल टर्म से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल करना चाहूँगा, रिवाइज कराना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से। तो हम लोग ने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो हमें एक नंबर मिलेगा, तो नंबर मिलेगा तो उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करके 12 मिले। और कौन सा ऑपरेशन लगाना है ये डिपेंड करता है कि कांस्टेंट टर्म के सामने कौन सा साइन है। तो कांस्टेंट टर्म के सामने हमारा माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 लाना है और दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें मिडल टर्म का कोएफिशिएंट लाना है। तो ठीक है, जितना क्लियर था। तो हम लोग ने इस फैक्टराइजेशन की मदद से हम लोग ने कई बार चेक किया, एक बार 6 और 2 पे देखा तो मल्टीप्लाई तक का तो सही आ रहा था, पर सब्ट्रैक्शन में हमारा 1 नहीं आ रहा था, तो इसको मैंने चूज़ नहीं किया, हमने चूज़ नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे भी 12 और 1 को जब हम लोग ने रखा तो 12 × 1 तो 12 सही, ये वाला सही आ रहा था, पर 12 - 1 जब कर रहे थे तो 11 आ रहा था। तो ये भी हमारा जो दो नंबर थे वो हमने चूज़ नहीं किया। अब 4 × 3 किए तो हमारा 12 आ रहा था, जो कि 12 है, और 4 - 3 हमारा क्या आता है, 1। तो ये वाली जो ये दोनों नंबर थे 4 और 3, ये इन दोनों मतलब की कंडीशन को पूरा फुलफिल कर रहे थे, तो हम लोग 4 और 3 को ले लिया, ठीक है। अब जो जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था 6x² + x - 2 = 0, तो हम लोग ने क्या किया, मिडल टर्म किन दो नंबर में स्प्लिट होंगे ये तो हम लोग को पता किया, तो उसको हम लोग ने अप्लाई किया, ठीक है। तो 6x² + 4 - 3x - 2 = 0। तो हम लोग क्या किया कि जैसे कि 1 है तो हम लोग 1 की जगह पे क्या लिख सकते थे, 4 - 3, 4 - 3 लिख दो, तो 6x² + 4 - 3x - 2 = 0। तो आप क्या करो, अब ब्रैकेट के वैल्यू के सॉल्व मत करो, आप क्या करो, ब्रैकेट को तोड़ो सिंपली। तो 6x² + 4x - 3x - 2 = 0। इन दोनों दो पेयर बनाओ। अब दोनों पेयर बनाने के बाद हम लोग ने कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद हमें ये मिला 3x + 2 - 1 और 3x + 2, ठीक है। और फिर से हम लोग इन इन अब ये दो टर्म बन जाएंगे, तो दो टर्म बन गए, तो हम लोग इन दोनों टर्म में से 3x + 2 जब निकाले तो हमें क्या मिला, 2x - 1 = 0, ठीक है। 3x + 2 2x - 1 = 0 ये मिला, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया, जैसे कि हमें फैक्टर फॉर्म में जैसे ही मिलता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे, इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे, तो हमें जब हम लोग सॉल्व करेंगे दो वैल्यू मिलेंगे हमें, और यही हमारा क्या हो जाएगा, x = -2/3 और x = 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x + 1x - 2 = 0 का जो दो सॉल्यूशन है वो क्या है, -2/3 और 1/2। अगर जैसे हम लोग ने इसकी वैल्यू निकाल ली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, और अगर आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ चुके हैं तो प्लीज़ अगर आप क्या कीजिए, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से भी इसकी सॉल्यूशन निकालें, और एक बार आंसर अगर सेम आ जाए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर टाइप कर दीजिए कि हाँ आंसर आ गया, ठीक है, इस मेथड से भी। तो अगर आपका ये वीडियो सेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, और फिर से अगर आपके पास दोस्त हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू for the session.